हेलो एवरीवन, आज की डेट है 7 जुलाई 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को आप डेली प्रैक्टिस कीजिए और इन क्वेश्चंस के डिस्कशन वीडियो को उसके बाद में आप डेली इनको देखिए। तो फ्रेंड, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके बारे में पूछा है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो फ्रेंड्स, हम बात करें फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है कि कोई भी जो कंट्री है उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बेसिकली मीन्स ये है कि वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है या जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, वो कितना जो है कि जो असेट उसके पास होता है उसी को बेसिकली फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व बोला जाता है। अगर हम इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर जो कंपोनेंट रखे गए हैं उसके अंदर रखा गया है कि फॉरेन करेंसी का जो असेट्स है, फॉरेन करेंसी के जो असेट्स हैं उनको, फॉरेन करेंसी के असेट्स, इसके अलावा गोल्ड को रखा गया है। फ्रेंड्स, जो आरबीआई जब नोट प्रिंटिंग के टाइम जितना नोट प्रिंट करता है उतना ही गोल्ड जो रखता है बैलेंस बनाने के लिए इकोनॉमी के अंदर में। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एसडीआर को भी इसके अंदर काउंट किया गया है। एसडीआर जो स्पेशल ड्राइंग राइट हैं जो आईएमएफ के हैं, जिनको 1969 के अंदर स्टार्ट किया गया था आईएमएफ ने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिजर्व पोजीशन है जो आईएमएफ के साथ, रिजर्व पोजीशन बेसिकली वो कोटा होता है जो किसी भी कंट्री को अपना आईएमएफ के साथ प्रोवाइड करना पड़ता है, उसके साथ रखना पड़ता है कि अगर कोई भी इकोनॉमी की अगर कोई सिचुएशन आएगी तो आईएमएफ उसमें उस कंट्री को हेल्प करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ये रिजर्व ट्रेंच हैं, रिजर्व पोजीशन जो हम आईएमएफ के साथ रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चार कंपोनेंट्स हैं जिनको फॉरेक्स रिजर्व के अंदर काउंट किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन में तो लोन बोला गया है, लोन इज़ द इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन के अंदर तो फ्रेंड्स सही है, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा थर्ड की बात करें तो लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, लोन इसके अंदर नहीं आएगा फ्रेंड्स। अगर डी की बात करें तो यहाँ भी लोन बोला गया है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है 2015 का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर हम बात करें 70 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली बेसिक बुक से ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जीडीपीआर। उस टाइम में ये कंटिन्यू न्यूज़ में था, ये 2019 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर आया था जीडीपीआर, जनरल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट रेगुलेशन की बात करें तो इंडिया ने भी जो सेम टाइम में जब 2017 में केएस पुट्टास्वामी जब केस आया उसमें राइट टू प्राइवेसी दिया गया। तो इस पर आफ्टर द राइट टू प्राइवेसी इंडिया में कंटिन्यू डिमांड थी कि जो पर्सनल डाटा है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसलिए इसी वजह से उस टाइम में इंडिया में जो डाटा प्रोटेक्शन बिल की डिमांड की जा रही थी। तो उसी टाइम में जीडीपीआर भी कंटिन्यू न्यूज में था, यूरोपियन यूनियन का ये इनिशिएटिव था। तो फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो बिल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसमें बोला है कि सेंट्रल कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसका जो काम क्या है। बेसिकली आज ये जो अथॉरिटी है वो कंटिन्यू न्यूज में है। अभी इसने रिसेंटली जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, उनको भी अभी कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि आप अपना जो बिल है उसको स्प्लिट करके दिखाइए, जो सर्विसेज आप कंटिन्यू बिल के अंदर ऐड नहीं कर सकते हो। तो जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है फ्रेंड्स, उसके बारे में बोला है कि ये प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स की जो राइट्स हैं उनको उनको एनफोर्स भी करता है। इसके अलावा बोला है इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू इस्टेब्लिश किया। तो फ्रेंड्स, ये गलत है। इसको जब अमेंडमेंट इसी एक्ट के अंदर जब अमेंड किया गया 2019 के अंदर में, तो फ्रेंड्स उस टाइम में ये बेसिकली अथॉरिटी पहली बार आया था। उससे पहले कोई भी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी नहीं था 86 वाले जो एक्ट के थ्रू में। सो फ्रेंड्स, ए इज़ द ओनली करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये बोला है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में इसमें पूछा है। तो इसमें पूछा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो 12% पीपल्स को 12%, बेसिकली अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट बेसिकली वैसे भी इनकरेक्ट है। 12% पीपल किस चीज़ के, क्या पॉपुलेशन की 12% या राज्यसभा के मेंबर्स की 12%? तो फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे भी इनकरेक्ट है। वो बेसिकली जो नॉमिनेट करता है वो 12 पीपल्स जो राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। अभी रिसेंटली कल पीटी उषा को जो नॉमिनेशन किया गया है, जो हमारी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इसके अलावा 4 पीपल्स को नॉमिनेट किया है कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम बात करें कि सेकंड स्टेटमेंट की, तो उसमें बोला है कि लोकसभा के जो कमेंसमेंट से अभी तक लेके किसी को भी प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लोकसभा के अंदर भी प्रेसिडेंट 2 पीपल्स को नॉमिनेट कर सकता है, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होने चाहिए। और प्रेसिडेंट ने टाइम से इनको नॉमिनेट किया है अभी तक।
इसके अलावा बात करें जो 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके थ्रू इस प्रोविज़न को एंड कर दिया गया, नॉट ओनली लोकसभा, इसके अलावा अगर आर्टिकल 331 और 333 के थ्रू, तो लोकसभा में भी इस प्रोविज़न को एंड कर दिया। इसके अलावा अगर हम जो गवर्नर अपॉइंट करता था एक पर्सन को, एंग्लो इंडियन का अगर रिप्रेजेंटेशन एडुकेट नहीं हो पाया है, तो जो नॉमिनेट करता था वन पर्सन को वहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसको भी डिलीट कर दिया गया है इस प्रोविज़न को। और इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो SC एंड ST को जो रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को इन द इलेक्शन सिस्टम में जो रिजर्व सीट्स के लिए, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है इसके अंदर में। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर एक चीज़ बताना कि जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट है वो बेसिकली जो नॉमिनेट करता है वो कितने % पीपल्स को नॉमिनेट करता है, या मेंबरशिप के कितने % ऑफ पीपल्स को नॉमिनेट किया जाता है, सॉरी, गवर्नर के द्वारा। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। जो 4 सेक्शंस हैं, जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। इसके अलावा आप फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताना कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब गवर्नर नॉमिनेट करता है तो उसके अंदर जो कोर एरियाज़ हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं, और इनमें से कौन से, मतलब कि 4 एरिया यहाँ पे हैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्पेशल कौन सा एरिया को ऐड किया गया है। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नॉन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कमेटी की है। अगर हम पर्सनल डाटा की बात करें तो BN श्रीकृष्णा कमेटी है, वो तो सभी को पता है BN श्रीकृष्णा कमेटी है। पर नॉन पर्सनल डाटा, उसी टाइम में एक डिमांड उठी थी कि पर्सनल डाटा और नॉन पर्सनल डाटा का जो सेपरेट कमेटी का जब डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो क्रिस गोपाल कृष्णन जो इज़ द करेक्ट आंसर। सी रंगराजन कमेटी जो बेसिकली जो शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड था 2012 के अंदर में। इसके अलावा अशोक दलवाई कमेटी जो डबल द फार्मर इनकम, जो इंडिया का जो टारगेट था 2022 तक डबल करनी है फार्मर्स की इनकम को, तो अशोक दलवाई कमेटी उन सब चीज़ों से रिलेटेड था। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। तो हम इसी तरीके से कंटिन्यू हम ऐसे लेक्चर्स, ये क्वेश्चंस को डेली अपलोड करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।